नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 10 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित पाठ उत्साह और अट नहीं रही के बहुकल्पित प्रश्नों पर आधारित है, जो पाठ के गहन अध्ययन के लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला प्रश्न है, उत्साह और अट नहीं रही कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कामतानाथ देव। उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा प्रश्न है, निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर होगा बंगाल में। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? 21 फरवरी 1836 में, 21 फरवरी 1899 में, 21 नवंबर 1899 में, 21 जनवरी 1825 में। उत्तर होगा 21 फरवरी 1899 में। निराला की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई? महिषादल में, दिल्ली में, लखनऊ में, बनारस में। उत्तर होगा महिषादल में। अगला प्रश्न है, निराला के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या था? गरीबी, बीमारी, बेटी सरोज की मृत्यु, समाज द्वारा बहिष्कृत किया जाना। उत्तर होगा बेटी सरोज की मृत्यु। अगला प्रश्न है, निराला जी मूलतः किस राज्य के रहने वाले थे? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निराला जी को कौन सी भाषा का ज्ञान था? संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निराला जी की मृत्यु कब हुई? 15 अक्टूबर 1951 में, 15 अक्टूबर 1957 में, 15 अक्टूबर 1961 में, 15 अक्टूबर 1975 में। उत्तर होगा 15 अक्टूबर 1961 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निराला जी का काव्य कौन सा नहीं है? अनामिका, परिमल, गीतिका, निहार। बच्चों निहार उत्तर होगा निहार। निहार महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निराला जी का उपन्यास कौन सा नहीं है? अप्सरा, अलका, निर्मला, निरुपमा। उत्तर निर्मला। निर्मला प्रेमचंद की रचना है। निम्न में से निराला जी का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? लीली, तुलसीदास, सखी, सुकुल की बीवी। उत्तर होगा तुलसीदास। उनका काव्य संग्रह है। निराला जी की काव्य की विशेषता क्या है? मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रगतिवादी चेतना, रहस्यवादी चेतना, उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्साह शीर्षक कविता में कवि ने किसके लिए आह्वान किया है? वर्षा, बादल, गर्मी, समाज में नई चेतना और सामाजिक परिवर्तन। उत्तर होगा समाज में नई चेतना और सामाजिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, कवि ने बादल को किसका प्रतीक कहा है? निराशा, क्रांति, आशा, चेतना। उत्तर होगा क्रांति। अगला प्रश्न है, तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांसारिक दुखों से पीड़ित, सुंदरता से परिपूर्ण, धीमी धीमी सुगंध, गर्मी से तपती हुई धरती। उत्तर होगा गर्मी से तपती हुई धरती। अगला प्रश्न है, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? सांसारिक दुखों से पीड़ित धरती, सुंदरता से परिपूर्ण, धीमी धीमी सुगंध, गर्मी से तपती हुई धरती। उत्तर होगा सांसारिक दुखों से पीड़ित धरती। अगला प्रश्न है, कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? जीवन की नई नई प्रेरणाएं, सांसारिक दुख, प्राकृतिक सुंदरता, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा जीवन की नई नई प्रेरणाएं। अगला प्रश्न है, निराला जी का प्रतिकार किसके प्रति व्यक्त हुआ है? शोषित वर्ग, निम्न वर्ग, शोषक वर्ग, उच्च वर्ग। उत्तर होगा शोषक वर्ग। निराला जी ने सबसे पहले किस छंद का प्रयोग किया? सवैया, मुक्त, दोहा, चौपाई। उत्तर होगा मुक्त छंद। अगला प्रश्न है, उत्साह किस प्रकार का गीत है? आह्वान, प्रेम, उत्साह, विरह। उत्तर होगा आह्वान।
अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया? पवन का, वर्षा का, सूर्य का, बादल का? उत्तर होगा बादल का। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घर आने की बात की गई है? पूर्व की, पश्चिम की, अज्ञात दिशा की, दक्षिण दिशा की? उत्तर होगा अज्ञात दिशा की। अगला प्रश्न है, कवि ने बादल को किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया है? क्रांतिकारी पुरुष, सैनिक, संदेशवाहक, सूर्य? उत्तर होगा क्रांतिकारी पुरुष। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों के हृदय की छवि कैसी बताई है? सुनहरी, सफेद, विद्युत, काली? उत्तर होगा विद्युत। अगला प्रश्न है, फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे लगने लगते हैं? सूखे, हरे भरे, पत्रोविहीन? इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा हरे भरे। अगला प्रश्न है, पाठ पाठ में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, अनुप्रास, यमक? उत्तर होगा पुनरुक्ति प्रकाश। अगला प्रश्न है, उत्साह नामक कविता में व्रज किसके हृदय में छिपा रहता है? सूर्य, बादल, आकाश, चंद्रमा? उत्तर होगा बादल। अगला प्रश्न है, विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? भयंकर गर्मी के कारण, भूख के कारण, बीमारी के कारण, भयंकर सर्दी के कारण? उत्तर होगा भयंकर गर्मी के कारण। अगला प्रश्न है, पत्तों की लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? हरी काली, लाल पीली, पीली भूरी, हरी लाल? उत्तर होगा हरी लाल। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता का मूल उद्देश्य क्या है? बादल को निराशा के प्रतीक के रूप में चित्रित करना, बादल को उत्साह के प्रतीक के रूप में चित्रित करना, वर्षा को शीतलता को चित्रित करना, भीषण गर्मी का वर्णन करना? उत्तर होगा बादल को उत्साह के प्रतीक के रूप में चित्रित करना। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? बादल, क्रांतिकारी पुरुष, प्राकृतिक सुंदरता, सूर्य? उत्तर होगा प्राकृतिक सुंदरता। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में किसे मास का वर्णन किया गया है? सावन मास का, आषाढ़ का, कार्तिक का, फागुन का? उत्तर होगा फागुन का। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही कविता में कवि ने किस माह की मादकता का वर्णन किया है? सावन का, आषाढ़ का, कार्तिक का, फागुन का? उत्तर होगा फागुन का। अगला प्रश्न है, किसकी आभा अट नहीं रही है? धूप की, फागुन मास की, वायु की, संत की? उत्तर होगा फागुन की। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसे कहा गया है? कवि और बादल को, कवि और सूर्य को, कवि और वायु को, कवि और चंद्रमा को? उत्तर होगा कवि और बादल को। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? वसंत, वर्षा, सर्दी, ग्रीष्म? उत्तर होगा वसंत ऋतु। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही नामक कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी है? आभा, सुगंध, क्रांति, शोभाश्री? उत्तर होगा शोभाश्री। अगला प्रश्न है, मंद, गंध, पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? सावन को, आषाढ़ को, कार्तिक को, फागुन को? उत्तर होगा फागुन को। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोग के लिए ये सहायक सिद्ध होंगे। आप लोग ध्यान से इसे पढ़े और एंजॉय करें।